सो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 की। मैं ले आया हूँ टेस्ट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। एंड ये कोर 5 120U वाला वेरिएंट है, ठीक है, 16 GB वाला। सारी बातें बताता हूँ डिटेल्स में। एंड प्राइस ब्रैकेट अगर मैं बताऊँ तो अभी ये 45,000 से लेके 52,000 के बीच में मिल रहा है। एंड प्राइस को लेके आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना, क्योंकि प्राइसेस तो भाई चेंज होती रहती हैं। 1 ईयर की इनमें वारंटी मिल जाती है। एंड साथ ही में मैंने लिंक्स भी दे रखा है और इस लैपटॉप को मैंने टैग भी कर रखा है। सो चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि प्राइसेस भाई ऊपर नीचे होती रहती हैं। प्राइस पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि ये ओवर प्राइस खरीद लो आप। अब दोस्तों जो इसकी प्राइस है उसको कंसीडर करते हुए आई कैन इजीली से कि ये जो लैपटॉप है भाई कमाल की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। मतलब इसका जो लिड है वो मेटल का बना हुआ है एंड मेटल की क्वालिटी अच्छी है, ज़्यादा फ्लेक्स नहीं है लिड पे। एंड जैसे इस लैपटॉप को आप खोलते हो चेसी पे भी इतना ज़्यादा फ्लेक्स नहीं है, प्लस एट द सेम टाइम हिंज की क्वालिटी भी बढ़िया लगी। एंड 180 डिग्री का हिंज मिल जाता है इस लैपटॉप में। बाय द वे इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैसे तो अच्छा है, बट एक हाथ से ये नहीं खुलता है, कभी कभार खुल जाता है, कभी कभार नहीं खुलता है। सो थोड़ा मिक्स सा एक्सपीरियंस था उस मामले में, बट डेफिनेटली ये एक डील ब्रेकर तो नहीं है। अब दोस्तों सीधा डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। एंड इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी बढ़िया लगी भाई। 15.6 इंचेस का एक IPS LED डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर पैनल है एंड बिल्कुल भी कलर शिफ्ट नहीं होता है। मतलब आप किसी भी एंगल से देखो कलर्स इंटैक्ट ही रहते हैं। बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले है। ये 45% वाला डिस्प्ले, बट भाई ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी कमाल की है। आपका ओवरऑल मीडिया का एक्सपीरियंस कमाल का रहने वाला है। भले आप मूवीज देखो, वेब सीरीज देखो या कोई भी मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहने वाला है। और हाँ मैं बता दूं 60 हर्ट्ज का पैनल है ये एंड 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है इसमें। अब दोस्तों सीधा स्पेक्स पे आ जाते हैं। इसमें मिलता है कोर 5 का 120U। ये एक 10 कोर का CPU है जिसमें आपको 2 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं एंड 8 एफिशिएंट कोर्स मिल जाते हैं। 15 वॉट का बेस TDP मिल जाता है इसमें। एंड इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, i3 13 जेन जो आता है 1335U उसको लें या इस वाले को लें। देखो वैसे तो दोनों सेम है बिल्कुल, बट इसमें ना गीगाहर्ट्ज थोड़े ज़्यादा है, मतलब क्लॉक स्पीड को थोड़ा सा बूस्ट कर रखा है। हेंस मैं बोलूँगा ये थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे देगा। बाय द वे इसमें आपको LPDDR4X 16 GB की रैम मिल जाती है। इसका 8 GB वाला वेरिएंट भी है मेरे पास, लेकिन 16 GB वाला है। एंड ये सोल्डर्ड रैम है, क्योंकि LP सीरीज़ का है, मतलब भाई ये सोल्डर्ड ही रहेगा। लेकिन परफॉर्मेंस बहुत फास्ट है एंड बैटरी भी ये कम कंज्यूम करता है अगर आप कंपेयर करोगे DDR सीरीज़ के रैम से, बट एट द सेम टाइम अपग्रेड नहीं कर सकते हो। एंड अगर इसकी स्पीड की बात करूँ तो 4267 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड की स्पीड मिल जाता है। अगर SSD की यहाँ पे बात करें तो इसमें Gen 3 की SSD मिलती है मेरे हिसाब से, क्योंकि जनरेशन मेंशन नहीं कर रखा है। एंड रीड एंड राइट स्पीड को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूँ Gen 3 SSD है जो कि 512 GB की है। एंड इसमें 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, ऐसा इनकी वेबसाइट पर मैंशनड है। एंड मैक्सिमम 2 TB तक आप इनको एक्सपैंड भी कर सकते हो। बाय द वे अगर GPU की बात करूँ तो इसमें इंटीग्रेटेड GPU मिल जाता है इंटेल का R ग्राफिक्स। एंड ये सेम Iris Xe ग्राफिक्स ही है, बस नाम चेंज कर दिया है, परफॉर्मेंस सब कुछ सेम है। तो इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है रियल लाइफ टेस्टिंग में मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बता दूं इसमें हमको Wi-Fi 6 भी मिल जाता है। अब देखो रियल लाइफ टेस्टिंग में मैंने सबसे पहले गेमिंग की, जिसमें मैंने 2 गेम्स खेले बेसिकली, क्योंकि भाई थिन एंड लाइट लैपटॉप है। तो देखो सबसे पहले GTA 5 खेला मैंने, जो बहुत ही चहीता है, काफ़ी फेमस है। एंड देखो मैंने ये मीडियम सेटिंग्स पे खेला है। पहले मैंने फुल HD पे खेला मीडियम सेटिंग्स पे, तो मेरे को 20-30 FPS मिल रहे थे, तो इतना स्मूथ नहीं था मामला। फिर मैंने 720p पे खेला सेम मीडियम सेटिंग्स पे, मतलब 720 रेजोल्यूशन पे बट मीडियम सेटिंग्स पे, तो वहाँ पे मेरे को 40-50 FPS मिल गए। अगर आप फुल HD गेमिंग करना चाहते हो इस लैपटॉप में तो आपको जो सेटिंग्स है वो भाई लो पे रखना पड़ेगा। मीडियम पे शायद इतने तगड़े FPS नहीं मिलेंगे, लेकिन गेम चल आराम से जाएगा, आप गेम का आनंद ज़रूर ले सकते हो। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो 70-75 डिग्रीज टच हो रहे थे। फिर मैंने खेला इसमें वैलोरेंट, जो कि फुल HD रेजोल्यूशन पे खेल रहा था एंड मीडियम सेटिंग्स पे। यहाँ पे मेरे को 100-150 FPS के बीच में मिल गए। काफ़ी स्मूथ रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस गेमिंग का, बढ़िया मज़ा आया। एंड मैं बोलूँगा भाई इसमें आप बेसिक गेमिंग आराम से कर सकते हो। दो ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, बट फिर भी ये बेसिक गेम्स हैंडल कर लेगा। एंड वैलोरेंट खेलते टाइम जो टेम्परेचर था वो 80 डिग्रीज टच हो रहा था, तो मैं बोलूँगा पावर के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है टेम्परेचर, थोड़ा बेटर हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये पतली बॉडी है एंड डेफिनेटली जो पतले लैपटॉप्स आते हैं उनमें थर्मल्स ऐसा ही रहता है भाई। फिर दोस्तों मैंने इसमें की एडिटिंग, एंड आप मान के चलो कि आप 2 से 3 लेयर की फुल HD रेजोल्यूशन वाली एडिटिंग आराम से कर सकते हो। इसमें इफेक्ट्स भी थे, कलर ग्रेडिंग भी थे, ट्रांजिशंस वगैरह भी थे। एंड एक 8 से 9 मिनट की वीडियो थी, टाइमलाइन स्मूथ था भाई, एंड एक YouTube पे अपलोड करने लायक वीडियो थी।
तो इसमें आप आराम से बेसिक टू मीडियम लेवल की एडिटिंग कर सकते हो। हाँ, अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह चलाने का सोच रहे हो देन नहीं, वो नहीं चला पाओगे। लेकिन हाँ, ये 8 से 9 मिनट की जो वीडियो थी, जो टाइमलाइन थी, उसको जब मैंने एक्सपोर्ट किया तो 10 मिनट में इसने एक्सपोर्ट करके दे दिया। एंड भाई ये 120U CPU जो है काफ़ी बढ़िया है इन सब मामलों में। तो मैं बोलूँगा अगर आप बेसिक या मीडियम लेवल की एडिटिंग करना चाहते हो, ये लैपटॉप आराम से हैंडल कर लेगा। फिर दोस्तों मैंने कुछ बेंचमार्क्स भी रन किया आप लोगों के लिए, उनके स्कोर्स आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो। सबसे पहले मैंने रन किया सिनेबेंच R23, यहाँ पे मल्टी कोर एंड सिंगल कोर स्कोर आप देख सकते हो। फिर रन किया सिनेबेंच, इसमें भी आप मल्टी कोर एंड सिंगल कोर स्कोर देख सकते हो एंड इसी का फिर आप iGPU स्कोर भी देख सकते हो। फिर दोस्तों मैंने रन किया 3D मार्क का टाइम स्पाई, उसका स्कोर अपने डिस्प्ले पे देख सकते हो। उसके बाद मैंने रन किया PC मार्क एंड उसका भी आप स्कोर देख सकते हो। अब दोस्तों सीधा कीबोर्ड पे आ जाते हैं। कीबोर्ड की क्वालिटी भाई वन ऑफ द बेस्ट है कंसिडरिंग ऑलमोस्ट एवरी विंडोज लैपटॉप इन दिस प्राइस ब्रैकेट। एंड मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट मैकबुक लेवल की कीबोर्ड एक्सपीरियंस आपको ये देने वाला है। कीबोर्ड कमाल का है एंड ये बैकलीड कीबोर्ड है, फुल साइज कीबोर्ड है। सो ओवरऑल कीबोर्ड से लेके आपको कोई भी कंप्लेन नहीं रहने वाली है। एंड अगर इसके ट्रैक पैड की बात करूँ, ट्रैक पैड भी एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस देगा, सारे जेस्चर्स भी सपोर्ट करता है एंड अच्छा खासा साइज का ट्रैक पैड है। तो ट्रैक पैड से रिलेटेड भी आपको कोई कंप्लेन नहीं रहने वाली है। ओवरऑल कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड दोनों मस्त हैं इस लैपटॉप में। फिर दोस्तों आ जाते हैं हम स्पीकर्स पे। अब 2 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं, डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं एंड डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। बट मेरे एक्सपीरियंस में मैं बोलूँगा क्वालिटी अच्छी है लेकिन लाउडनेस काफ़ी कम लगी मुझे। एंड एक इंसान बैठ के हाँ कुछ मीडिया वगैरह कंज्यूम करना चाहता है या चाहती है तो वो कर सकता है। अगर आप ग्रुप में बैठे हो तो सुनाई थोड़ा कम देगा, बट भाई मेरे हिसाब से स्पीकर की लाउडनेस में डेफिनेटली कमी तो लगी। एंड ये रहा सैम्पल, आप खुद सुन लो। अब दोस्तों वेबकैम की अगर मैं बात करूँ तो वेबकैम की क्वालिटी बिल्कुल एवरेज लगी मुझे। मतलब जो बेसिक वेबकैम आता है ना वही है HD क्वालिटी वाला, बट माइक की क्वालिटी मुझे लगी इतनी खास नहीं है एंड ओवरऑल वीडियो क्वालिटी भी मुझे इतनी तगड़ी नहीं लगी। सो मैं ये सोचता हूँ कि वेबकैम में इन्होंने काफ़ी कॉस्ट कटिंग कर रखी है। वेबकैम की क्वालिटी इतनी खास है नहीं, बट हाँ HD कैमरा काम चल जाएगा। लाइक अगर आप कॉन्फ्रेंस वगैरह करना चाहते हो काम हो जाएगा, लेकिन कुछ तगड़ा एक्सपेक्ट मत करना। और एक चीज़, प्राइवेसी शटर नहीं दे रखा है। बाकी ये रहा सैम्पल, आप खुद एक बार देख लो। So hi guys, what's up? Right now I'm testing the Samsung Galaxy Book 4 and right now I'm inside my room and the normal lights are on, the fan is on and you can easily determine how the video quality is and how the audio quality is. Let me know your thoughts in the comment section down. अब दोस्तों सीधा पोर्ट्स पे आ जाते हैं। देखो लेफ्ट साइड में आपको 2 Type-C 3.2 Gen 2 पोर्ट मिल जाते हैं। लाइक डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑलमोस्ट 10 Gbps की है एंड ये डिस्प्ले पोर्ट भी है, चार्जिंग पोर्ट भी है। 4K डिस्प्ले आराम से ये संभाल सकता है। फिर इसमें मिल जाता है दोस्तों 1 RJ45 पोर्ट, उसके बाद मिल जाता है HDMI 2.1 पोर्ट, फिर मिल जाता है एक USB-A 3.2 Gen 2 पोर्ट एंड इसमें भी डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑलमोस्ट 10 Gbps की मिल जाती है। राइट साइड में आप देखोगे तो एक केंसिंगटन लॉक मिल जाता है, फिर अगेन सेम USB-A पोर्ट मिल जाता है, फिर एक 3.5 mm जैक है एंड लास्ट में आपको मिल जाता है माइक्रो SD स्लॉट। भाई मेरे हिसाब से पोर्ट्स के मामले में ये लैपटॉप सर्वगुण संपन्न है। पोर्ट्स में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब देखो इतना सारा काम करने के लिए बैटरी बैकअप चाहिए। इसमें जो बैटरी आती है पहले उसके बारे में बता देता हूँ। ये एक 54 वाट आवर की बैटरी है एंड भाई ये लैपटॉप काफ़ी कमाल की बैटरी बैकअप देता है। लाइक मेरे यूज़ केस में बेसिक और नॉर्मल काम में इसने ऑलमोस्ट मुझे 6.5 घंटे की बैटरी बैकअप दे दी, विच इज़ क्वाइट गुड। एंड इसके साथ आपको 45 वाट का चार्जर भी मिल जाता है Type-C वाला, जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हो। एंड चार्जिंग स्पीड ठीक ठाक है, लाइक 1 घंटे 20 मिनट के अंदर आप मान के चलो कि ये फुल चार्ज ऑलमोस्ट कर देता है। तो दोस्तों कंसीडरिंग एवरीथिंग लाइक बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले एंड बैटरी बैकअप, ये लैपटॉप भाई मुझे कमाल का लगा। एक ही मेरे को जो शॉर्ट कमिंग लगी दैट इज़ भाई स्पीकर्स की क्वालिटी थोड़ी कम है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है कंसीडरिंग इट इज़ अ प्रोफेशनल लैपटॉप। तो अगर आप एक प्रोफेशनल लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसमें आप बेसिक गेमिंग, एडिटिंग ये सब कर सको एंड बैटरी बैकअप भी तगड़ी हो प्लस मेटल की बिल्ड क्वालिटी हो, इस लैपटॉप को आप आंख बंद करके खरीद सकते हो। तो चेकआउट कर लेना, मैंने टैग कर रखा है एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।